हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप को। दोस्तों फॉर लूप हम यूज़ कब करते हैं? जब हमको पता है कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स हमारा प्रोग्राम रन करने वाला है, एग्जीक्यूट करने वाला है। ये हमारा फॉर लूप का ब्लॉक डायग्राम है। तो दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, इस ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में, आपका कॉलेज एग्ज़ाम में ये ब्लॉक डायग्राम बनाने को आ सकता है। तो चलिए इस ब्लॉक डायग्राम को हम एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। दोस्तों देखिए, फॉर लूप जो हमारा है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। कि एंट्री कंट्रोल का मतलब है कि आपका कंडीशन शुरुआत में ही चेक होगा। वाइल लूप भी हमारा क्या था? एंट्री कंट्रोल लूप था। और डू वाइल जो था वो एग्जिट कंट्रोल था। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको प्रोग्राम मिला है 1 से 5 तक प्रिंट करने को। तो कैसे ये लूप काम करेगा? सबसे पहले हम फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। हम 1 के साथ इनिशियलाइजेशन कर लिए हैं। 1 हमारा कंडीशन के पास आएगा, हम कंडीशन लगा दिए हैं जो हमारा नंबर होना चाहिए वो 6 से कम रहना चाहिए, क्योंकि हमको 1 to 5 प्रिंट कराना है, 5 तक ही प्रिंट कराना है। तो 1 क्या है? 6 से कम है, तो कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। अब कंडीशन हमारा ट्रू हो गया तो 1 हमारा आ गया कोड ऑफ ब्लॉक में। अब कोड ऑफ ब्लॉक में हम अपना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन किए। क्या है हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट? हमारा यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज़ प्लस नम। अब आप बोलोगे सर ये प्लस नम आप क्यों लिखे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक ही आर्ग्यूमेंट को पास करा सकता है। तो ये जो डबल कोस के अंदर है ना, नंबर इस, ये डिटो सेम टू सेम लिखा हुआ आ जाएगा नंबर इस, लेकिन प्लस नम जो है, या जो ये नम का वैल्यू भेजेगा। और प्लस इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक ही आर्ग्यूमेंट को पास करा सकता है, और प्लस के हेल्प से ये दो आर्ग्यूमेंट को हम एक आर्ग्यूमेंट बना दिए, मतलब दोनों आर्ग्यूमेंट को आपस में जोड़ के एक आर्ग्यूमेंट बना दिए। तो कोड ऑफ ब्लॉक रन किया और हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर इस 1। उसके बाद उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होके क्या बन गया? नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 में 1 ऐड हो गया, क्या हो गया दोस्तों? 2 हो गया। अब 2 हमारा चल जाएगा कंडीशन के पास। अब 2 आ गया हमारा कंडीशन के पास, तो कंडीशन चेक करेगा क्या 2 जो है वो 6 से कम है। तो यहाँ पर दिख रहा है हाँ, नम का वैल्यू 2 है और ये 6 से कम है। तो फिर हम आ जाएंगे अपने कोड ऑफ ब्लॉक में। अब कोड ऑफ ब्लॉक में क्या आउटपुट आ जाएगा? नंबर इज 2। उसके बाद उसमें एक और इंक्रीमेंट हो गया, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। तो नम का वैल्यू क्या है? अभी 2 है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 हमारा चल जाएगा कंडीशन के पास। अब कंडीशन चेक करेगा क्या नम का वैल्यू जो है वो 6 से कम है। तो जी हाँ दोस्तों, 3 नम से 6 से कम है। फिर वो आ जाएगा अपना कोड ऑफ ब्लॉक में। तब यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? द नंबर इज 3। अब फिर उसमें एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। दोस्तों अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? अब हमारे पास 4 आ गया। अब 4 को कंडीशन चेक करेगा, जी हाँ ये भी 6 से कम है, इसको भी बाहर नहीं कर सकते लूप से। तो हम आ जाएंगे अपने कोड ऑफ ब्लॉक में। तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? नंबर इज़ 4। अब उसमें भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। अब हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? हमको वैल्यू कहाँ तक चाहिए? 5 तक चाहिए। अब हमारा नम का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब भैया हमारा नम का वैल्यू 5 है। अब 5 को कंडीशन चेक करेगा, क्या नम का वैल्यू 6 से कम है? तो हाँ, नम का वैल्यू अभी 6 से कम है। तो हम अपने आ जाएंगे कोड ऑफ ब्लॉक में और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? नंबर इज़ 5। अब उसमें एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब नम का वैल्यू क्या आएगा? अब नम का वैल्यू हो जाएगा 6। अब 6 को कंडीशन चेक करेगा तो 6 कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा और हम डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे हमारा लूप काम करता है। अब हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया, तो उसको अब हम अपना जावा में भी रन करा के देख लेते हैं। 1 से 5 तक हम प्रिंट करा के देखेंगे। तो ये हमारा एक्लिप्स आईडी खुल रहा है। सोर्स इन लूप,
अब यहाँ से हम अपना एक नया क्लास बना लेते हैं। एंड दोस्तों ये फॉर लूप जो है ना, ये आप लोगों ने देखा, ये एक एंट्री कंट्रोल लूप है। तो शायद एग्ज़ाम में वन वर्ड क्वेश्चन आ भी सकता है कि कौन सा है भाई, एग्जिट कंट्रोल है, एंट्री कंट्रोल हो, तो कंडीशन पहले एंट्री में ही चेक हो जा रहा है। तो ये एक एंट्री कंट्रोल लूप है। वाइल लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है, लेकिन जो डू वाइल लूप है उसका कंडीशन लास्ट में चेक हो रहा था, वो एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो अब चलिए इसमें हम फॉर लूप का एक प्रोग्राम बना लेते हैं, 1 से 5 तक प्रिंट करा लेते हैं। फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लेंगे। सपोज़ हमको 1 से 5 तक प्रिंट कराना है, तो हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं 1 से। तो x लिखेंगे वेरिएबल, उसके बाद इंटीजर टाइप का है x और उसका वैल्यू 1 है, फिर एक सेमीकोलन देंगे। पहला में हम इनिशियलाइजेशन कर लेंगे। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, हम अपना कंडीशन को पास करेंगे। तो कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू 5। और थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड पैरामीटर जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो 1 से 5 तक प्रिंट करा रहे थे, 1 के बाद हमको नंबर चाहिए, तो x प्लस प्लस। मैं आपको और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों। ब्रैकेट के अंदर हम 3 पैरामीटर पास कराएंगे। पहला में इनिशियलाइजेशन, दूसरा में कंडीशन, और तीसरा में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो पहला में हम इनिशियलाइजेशन कर लिए हैं, x का वैल्यू 1 रखे हैं, और x क्या है, इंटीजर टाइप का, इसलिए इंट हम वहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद एक सेमीकोलन का यूज़ किए हैं, और दूसरा में कंडीशन चेक किए हैं दूसरा पैरामीटर में, x का वैल्यू 5 से कम है या फिर 5 के इक्वल है, और तीसरा पैरामीटर उसमें एक इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आवर नंबर इज़ प्लस x। तो ये आपको समझ में आ गया है, प्लस x हमने यहाँ क्यों लिखा। उसके बाद एक सेमीकोलन, लेकिन फॉर लूप के बाद जो ब्रैकेट होगा ना, उसके बाहर आप सेमीकोलन नहीं दीजिएगा। और फॉर लूप के अंदर जो आप पैरामीटर 3 पास करा रहे हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आर्ग्यूमेंट, उसके बीच में आप सेमीकोलन यूज़ करिएगा। अब हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 5 आउटपुट आ गया। आवर नंबर इज़ 1, आवर नंबर इज़ 2, आवर नंबर इज़ 3, आवर नंबर इज़ 4, आवर नंबर इज़ 5। दोस्तों अब देखते हैं यहाँ हमारा फॉर लूप काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमारा इनिशियल वैल्यू को कंडीशन चेक करेगा। तो x का वैल्यू 1 है, क्या वो 5 से कम है? जी हाँ, 5 से कम है। तब कंडीशन ट्रू होने पर हम इंक्रीमेंट के पास नहीं जाएंगे, हम लूप के अंदर आ जाएंगे। तो लूप के अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आवर नंबर इज़ प्लस x। तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, आवर नंबर इज़ 1। और फिर लूप से हम डायरेक्टली आ जाएंगे इंक्रीमेंट के पास। देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा पहले इनिशियल वैल्यू को कंडीशन चेक किया, उसके बाद कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ, जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है रन किया। अब फिर हम चल जा रहे हैं इंक्रीमेंट के पास, x प्लस प्लस के पास। अब x प्लस प्लस होने पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। तो अब हमारा x का वैल्यू हो गया 2। अब उसको कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 5 से कम है, क्या x का वैल्यू 5 से कम है? जी हाँ, 2 का वैल्यू 5 से कम है। तो हम फिर आ जाएंगे लूप के अंदर और हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, आवर नंबर इज़ 2। और फिर हमारा आउटपुट प्रिंट होने के बाद हम आ जाएंगे अपना इंक्रीमेंट में। तो अब वैल्यू x का हो गया 3। अब x का वैल्यू 3 है तो उसको फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या x का वैल्यू 5 से कम है या फिर 5 के इक्वल है? तो जी हाँ, 5x का वैल्यू 5 से कम है। तो हम अपने आ जाएंगे लूप में, आउटपुट आ जाएगा आवर नंबर इज़ 3। अब उसमें फिर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, हम इंक्रीमेंट के पास चल जाएंगे, x प्लस प्लस। अब हमारा x का वैल्यू हो गया 4। अब 4 को कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 का वैल्यू 5 से कम है? तो जी हाँ, यहाँ भी 4 का वैल्यू 5 से कम है। तो हम अपने आ जाएंगे लूप में। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आउटपुट क्या आ जाएगा, आवर नंबर इज़ 4। अब यहाँ पर आउटपुट आने के बाद लूप से हम डायरेक्टली कहाँ चल गए, इंक्रीमेंट के पास चल गए, x प्लस प्लस। अब हमारा वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5। क्या 5 5 से कम है या फिर 5 5 के इक्वल है? तो कंडीशन हो रहा 5 5 के इक्वल है, तो यहाँ भी कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। अब हम अपने आगे लूप में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आउटपुट आ जाएगा हमारा, आवर नंबर इज़ 5। अब उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, x प्लस प्लस 5 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया।
अब कंडीशन चेक करेगा क्या 6 5 से कम है या फिर 5 के इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया और हम डायरेक्टली लूप से बाहर आ गए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट कहाँ तक प्रिंट हुआ, आवर नंबर इज़ 5 तक। दोस्तों होप आपको समझ में आया है, कुछ ऐसे हमारा फॉर लूप काम करता है। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था। अब चलिए थोड़ा सा और एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं फॉर लूप से रिलेटेड। मल्टीप्लिकेशन टेबल 2 का हम प्रिंट कराएंगे या फिर कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल 10 तक प्रिंट कराते हैं। चलिए दोस्तों, न्यू और क्लास बना लेते हैं। क्योंकि ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है फॉर लूप का, तो फॉर लूप 2। दोस्तों ये प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम फॉर लूप को यूज़ करके 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल 10 तक प्रिंट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। दोस्तों यहाँ पर हम एक इनपुट ले ले रहे हैं, n नाम का वेरिएबल बनाते हैं जो कि क्या है, int टाइप का है, और उसका वैल्यू हम क्या रख दे रहे हैं, 2 रख दे रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर लूप हम यहाँ लगा रहे हैं। फॉर लूप के अंदर एक ब्रैकेट, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा 3 पैरामीटर पास करेगा। सबसे पहला में इनिशियलाइजेशन, दूसरा में कंडीशन, और तीसरा पैरामीटर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं i को। और यहाँ i क्या है, तो n का वैल्यू तो 2 है, लेकिन उसके साथ कुछ इंटू होना चाहिए ना, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू आई का वैल्यू 1 है। फिर i को हम इंक्रीज़ करेंगे, 10 तक ले जाएंगे, i का वैल्यू हमारा चेंज करते रहेगा। तो फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 1, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद हम क्या मेंशन कर रहे हैं, i का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए या फिर 10 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमको 2 का टेबल 10 तक प्रिंट कराना है। और उसके बाद i प्लस प्लस आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज़ भी होना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 1 एक बार चाहिए, एक बार 2 इंटू 2 चाहिए। ऐसे करते हमको 2 का टेबल 10 तक प्रिंट कराना है। अब ये हमारा लूप के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो n हमारा हो गया एक वेरिएबल जिसमें हम 2 रखेंगे या फिर 3 रखेंगे, जिसका हमको टेबल चाहिए 10 तक। अब स्टार को हम डबल कोट्स के अंदर लिख लिए, क्योंकि आउटपुट हमारा क्या प्रिंट होगा, 2 इंटू 1। तो जो स्टार का वैल्यू है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन को इंडिकेट कर रहा है, ये तो सब में सेम ही रहेगा। इसका तो वैल्यू हमको नहीं ना चाहिए, ये तो बस साइन चाहिए, जस्ट जैसा मल्टीप्लिकेशन का साइन है वैसा। तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिख लिए। उसके बाद प्लस आई है, ये प्लस आई तो आपको बता ही दिए, एक बार 1 रहेगा, एक बार 2 रहेगा, एक बार 3 रहेगा। और इसमें प्लस आई इसलिए लिखें इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं, क्योंकि इसका हमको वैल्यू चाहिए, वैल्यू आई का वैल्यू ऊपर मेंशन हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू साइन है, ये डबल कोट्स के अंदर इसलिए है क्योंकि इसका हमको वैल्यू नहीं चाहिए, ये तो सेम टू सेम इक्वल टू 10 तक प्रिंट हो जाएगा ना। अब ये इक्वल टू के बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, प्लस n स्टार आई, और ये प्लस से हम सारे आर्ग्यूमेंट को जोड़ के एक आर्ग्यूमेंट बना दिए, और उसके बाद एक सेमीकोलन। अब हम इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा दोस्तों। अब ये देखिए 2 का टेबल हमारा 10 तक प्रिंट हो गया, जहाँ n है 2, i है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आउटपुट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में हमने जो किया है उसको कंपेयर करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर हमने क्या किया था, n का वैल्यू चाहिए था हमारा, तो n की जगह क्या है, 2 है। स्टार डिटो सेम टू सेम प्रिंट होना है, तो स्टार सब में एक ही है। उसके बाद i का हमको वैल्यू चाहिए था, i हर एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो i में एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर है, सब में सेम है। उसके बाद n स्टार आई, जो n स्टार आई है तो देख ही सकते हैं आप। और आप तो लूप का वर्किंग समझ ही गए होंगे दोस्तों, लूप काम कैसे करता है। पहले इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगा, लूप के अंदर आएगा, फिर एक इंक्रीमेंट, वैसे कर करके 10 तक हमारा लूप रन करेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू हमारा कंडीशन में लेस देन इक्वल टू 10 है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, फॉर लूप
के ब्रैकेट के बाहर हम सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर लूप के अंदर जो 3 पैरामीटर है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, उसके बगल में हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब यहाँ देखिए, हम इनपुट तो यहाँ खुद से लिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो अपना हिसाब से इनपुट रख लें। तो यहाँ पर आपको याद होगा मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या कहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि यूज़र द्वारा इनपुट कैसे ले। तो import java.util.scanner, जावा एक पैकेज है, उसको हम इंपोर्ट करा रहे हैं। उसके अंदर यूटिलिटी नाम का एक सब पैकेज है जिसके अंदर स्कैनर क्लास है। और स्कैनर क्लास क्या है? स्कैनर क्लास वो क्लास है जो इनपुट लेने में हमारा हेल्प करता है। और import java.util.scanner को हम कहाँ लिखेंगे? जस्ट पैकेज के नीचे लिखेंगे। और ये जो मेन क्लास है, इसके नीचे हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। SC हमारा एक ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ये वीडियो में ये इनपुट लेने वाली बात मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उसको जाकर चेक कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। ये बन गया हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट। अब हम यूज़र को आउटपुट दे रहे हैं, एक प्रिंट करा ले रहे हैं अपने सिस्टम से, इंटर योर नंबर, कि भैया आप अपना नंबर इंटर कर दीजिए। तो लिखेंगे system.out.println। इंटर योर नंबर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है हम डबल कोट्स क्यों यूज़ करते हैं, प्लस क्यों यूज़ करते हैं system.out.println के अंदर। और ये प्रिंट भी हम लिख सकते हैं, एलन इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमको लाइन चेंज चाहिए। और फिर क्योंकि हमको इंटीजर नंबर लेना है, इंटीजर नंबर इनपुट कराना है, तो हम क्या लिख लेंगे, इंट n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, फिर ब्रैकेट क्लोज और एक सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। वो सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, स्कैनर SC कर दिया था। ओके अब सही है। अब चलिए दोस्तों इसको रन करा के देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ गया, इंटर योर नंबर। कोई भी नंबर टाइप यहाँ कर लेंगे, सपोज 5 है, और इंटर मार दिए। तो ये देखिए 5 का टेबल हमको 10 तक प्रिंट होके मिल गया। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया। दोस्तों यहाँ 12 लिख लेते हैं अब। तो ये 12 का टेबल रन कर गया। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।